गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलर डिक्टेशन मिल सके। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। कोरोना महामारी से निपटने के साथ ही सरकार के समक्ष देश की अर्थव्यवस्था को संभालने की पहाड़ जैसी चुनौती भी है। कोरोना संकट के कारण देश की अर्थव्यवस्था को भारी धक्का पहुंचा है। मार्च 2020 के आखिरी हफ्ते से ही देश में 1.5 महीने की सख्त पूर्णबंदी की गई थी ताकि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके। इसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली थी, लेकिन साथ ही अर्थव्यवस्था चौपट हो जाने का प्रतिकूल परिणाम भी सामने आया। पूर्णबंदी में देश की सभी छोटी बड़ी औद्योगिक गतिविधियों पर पूरी तरह से विराम लग गया था। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों जैसे कोयला, बिजली, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तक का उत्पादन ठप सा हो गया था। औद्योगिक गतिविधियां बंद रहने से बिजली उत्पादन में भारी गिरावट आई। बिजली नहीं बनने से कोयले के उत्पादन पर असर पड़ा। छोटे उद्योग और कारखाने बंद रहने से इस्पात के कारखानों में भी उत्पादन ठप रहा। पेट्रोलियम उत्पादों की मांग भी नहीं के बराबर रही। ऐसे में अर्थव्यवस्था में ठहराव तो आना ही था। पहली तिमाही में जीडीपी 0 से 24% नीचे चली गई थी। जाहिर है, जब इतनी भारी गिरावट रही है तो नतीजे भी लंबे समय तक भुगतने होंगे। हाल में रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर कोरोना का असर लंबे समय तक बना रहेगा। ऐसे अनुमान और आकलन अब नए नहीं रह गए हैं। पिछले एक साल में देश की आर्थिक वृद्धि को लेकर तमाम रेटिंग एजेंसियां ऐसे ही अनुमान व्यक्त करती रही हैं। फिच का कहना है कि अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था में 11% की वृद्धि देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके बाद अगले 4 साल तक देश की जीडीपी 6.5% के आसपास ही रहेगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस वक्त भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की तमाम विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं भयानक मंदी से जूझ रही हैं और इससे इन अर्थव्यवस्थाओं में भारी संकुचन पैदा हुआ है। यह सभी के लिए बड़ी चुनौती है। इस संकट से वही निकल पाएगा जो तात्कालिक कदमों के साथ दूरगामी नतीजे देने वाली नीतियों का निर्माण और उन पर अमल करेगा। हालांकि भारत ने हालात को संभालने के लिए अब तक कई तरह के राहत पैकेज जारी किए हैं ताकि मंदी की मार झेल रहे छोटे बड़े उद्योग फिर से खड़े हो सकें। उद्योगों को करों में छूट जैसी
कई रियायतें भी दी गई हैं, लेकिन ये सब ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही हैं। कारण साफ है कि संकट के मुकाबले राहत बहुत ही न्यून है। स्टॉप।